हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज which of the following compounds is R react with Na metal and liberate hydrogen gas. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन सी PHOH एंड ऑप्शन डी साइक्लोहेक्सेन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होगा 2,8,1, यानी ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना लेता है, जिससे वो स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसने अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया. सो जब भी सोडियम मेटल का रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है, उस रिएक्शन के दौरान वो क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता है उस कंपाउंड से इन द फॉर्म ऑफ H+, और फिर ये H+ जो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उसके साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है. अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो हाइड्रोजन एटम है वो अटैच्ड होता है टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. अगर उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एटम ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होता है, तभी जो सोडियम मेटल है वो वहां से H+ को लिबरेट कर पाता है, जो कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो पाता है. तो अब हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि नहीं. हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है CH3OH. यहां हम देख सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और ऑक्सीजन एक सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिल जाएगा CH3O- Na+, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. अगर हम अपना दूसरा ऑप्शन चेक करें तो वो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां पे जो हाइड्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है. इसका रिएक्शन जब होगा तो हमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. अब अगर हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें तो वो है PHOH, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा कि यहां पे बेंजीन रिंग है और साथ में OH अटैच्ड है. इसको हम फिनॉल भी बोलते हैं. हम यहां भी देख सकते हैं कि यहां पे भी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है. जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ तो हमें PHO- Na+ और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. अब अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन देखें जो कि है साइक्लोहेक्सेन. अगर हम इसे ड्रॉ करें तो यहां पे साइक्लोहेक्सेन है और हम जानते हैं यहां पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है. लेट अस टेक एक यहां पे हाइड्रोजन एटम. तो हम देख सकते हैं कि यहां पे जो हाइड्रोजन एटम है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ
अटैच्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि दो बॉन्ड H वाले और दो ये कार्बन बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड्स है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो हमने अभी देखा कि हमारी कंडीशन में केवल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि उसकी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होती है कि सोडियम उससे H लिबरेट कर पाए। पर क्योंकि यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अगर हम इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, यानी यहां पे हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट नहीं होगी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और ऑप्शन सी PHOH। Hope you understood it well. Best of luck.